ये देखिए, एक ग्लोब जो है एक गोला होता है, यानी पृथ्वी एक गोले के समान है। और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक बीच का, जैसे हम कोई भी सर्कल लेते हैं तो सर्कल में हम बीच से जो रेखा खींचते हैं वो उस सर्कल को दो समान भागों में बांटते हैं। इसी तरह से ये भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी पृथ्वी के बीच से, इक्वेटर, पृथ्वी के बीच से जो वृत्त घूमा हुआ है उसे भूमध्य वृत्त कहते हैं, यानी विषुवत वृत्त कहते हैं, जो हम भूमध्य रेखा जिसको हम कह सकते हैं। ये भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये नॉर्थ पोल है, यानी ये देखिए ये उत्तर ध्रुव है, और ये नीचे जो है ये दक्षिणी ध्रुव है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो पृथ्वी पूरे दो भागों में बटी हुई है, और भूमध्य रेखा जो है इससे अगर हम स्थिति को देखते हैं तो ये इसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर खींची हुई रेखाएं, ये देखिए ये रेखाएं जो खींची हुई है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं खींची हुई है, देखिए स्टूडेंट्स ये रेखाएं खींची हुई है, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं स्टूडेंट्स। और जो देखिए जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची हुई है इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं, ये देखिए भूमध्य रेखा से किसी भी देश की, अब यहां पर कोई देश है तो हम ये बता सकते हैं भूमध्य रेखा से इसकी कोणात्मक दूरी क्या है। इस तरह से अक्षांश रेखाएं हमें भूमध्य रेखा से किसी देश की कोणात्मक दूरी को बताते हैं। अब देखिए, अगर हम यहां कहते हैं कि कोई देश यहां पर है, अगर कोई देश इस लाइन पे है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी यहां से दूरी अगर यहां पर है तो हम कह सकते हैं कि वो 30 देशांतर पर है, यानी 30, देखिए ये जीरो है, जीरो रेखा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जीरो रेखा जो है ये ग्रीनविच रेखा है। इस जीरो रेखा से जो देश इस साइड में पड़ते हैं उसको, अगर कोई देश यहां है तो हम कह सकते हैं कि ये देखो पश्चिमी देशांतर में पड़ता है, ये देश पश्चिमी देशांतर में पड़ता है। और अगर वो यहां है तो मैं इसकी स्थिति देख के बता सकता हूं कि वो 30 अक्षांश पे है, ये देखिए 30 अक्षांश पे है, और उसका जो देशांतर है, यानी एक जगह का समय, एक जगह का समय क्षेत्र जो है वो 15 में पड़ता है, यानी 15 पश्चिमी देशांतर में कोई देश है तो उसकी स्थिति क्या होगी, वहां पर समय क्या होगा। ये अक्षांश किसी देश की भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी को बताता है। लेकिन यह भी हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि भूमध्य रेखा से जो ऊपर की तरफ जो देश है, यानी जो नॉर्थ पोल में, यानी जो उत्तरी ध्रुव में जो देश पड़ते हैं उनकी स्थिति, ये उनकी स्थिति जो है बताता है। और इसी तरह से जीरो देशांतर रेखा नीचे की तरफ जो देश पड़ते हैं, जो नॉर्थ पोल में पड़ते हैं, यानी जो साउथ पोल में पड़ते हैं, जो दक्षिणी ध्रुव में पड़ते हैं, उनकी स्थिति भी उसी तरह से बताता है। क्योंकि जीरो रेखा जो है ये एक ऐसी रेखा है जो लंदन शहर के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, एक वेधशाला है। अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार इसको सभी देशों ने माना है, और इसी ग्रीनविच रेखा से इसी रेखा को प्रधान मध्यांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जिससे सभी देशों का समय जो है हम माप सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जीरो रेखा है, जीरो रेखा से इधर ये देखिए 15 देशांतर, 30 देशांतर, 45 देशांतर। जो देश इस जीरो रेखा से पूर्व में पड़ते हैं वो पूर्वी देशांतर में आते हैं, वो उनमें पूर्व का समय लगता है। और जो देश इस जीरो रेखा से इस तरफ पड़ते हैं, ग्लोब के इस तरफ, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव में हो, चाहे वो उत्तरी ध्रुव में है, उनका समय इसी के अनुसार मापा जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, एक देशांतर बराबर है 4 मिनट। स्टूडेंट्स देखिए, एक देशांतर जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। और इलाहाबाद का जो हमारा भारतीय मानक समय है वो 82.5 देशांतर से मापा जाता है। तो 82.5 यानी 82.5 गुना में 4 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 330 मिनट। अगर 330 मिनट के हम घंटे बनाते हैं तो देखिए 6 × 30 5.5 घंटे बनते हैं, 5.5 घंटे। देखिए स्टूडेंट्स, और जीरो रेखा से हम इलाहाबाद में है, अगर है हम इंडिया में है, तो वहां हमारा मानक समय 82.5 देशांतर है, पूर्वी देशांतर है।
तो 330 यहां पर मिनट टोटल बनते हैं, और 330 को अगर हम 60 से यानी घंटे बनाते हैं तो 5.5 घंटे बनते हैं स्टूडेंट्स, 5.5 घंटे। अगर यहां इंग्लैंड में ग्रीनविच में अगर 1 बजा होगा तो हम 5.5 घंटे उनसे आगे हैं, यानी हमारे यहां 6:30 बजे होंगे। स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हम किसी भी देश का समय पता लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो अगर हम पश्चिम की देशों की बात करते हैं, अगर किसी देश का मानक, अगर किसी देश का देशांतर 60 पश्चिमी देशांतर है, देखिए 60 पश्चिमी देशांतर, तो हम 60 गुना 4 करते हैं तो 6 चौक 24 यानी 240 मिनट, और 240 मिनट जो है अगर हम उसके घंटे बनाते हैं तो देखिए 6 चौक 24, इसका मतलब 240 मिनट के 4 घंटे बनते हैं, 4 घंटे। अगर यहां ग्रीनविच में, अगर इंग्लैंड में अगर 1 बजा होगा तो उसका समय 4 घंटे घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशांतर पे समय, पश्चिमी देशांतर पर जो देश है उनका समय हमसे पीछे है। तो अगर यहां ग्रीनविच पर 1 बजा हो तो उस देश जिसका देशांतर जो है 60 पश्चिमी देशांतर है, 60 पश्चिमी देशांतर है, उसका समय 4 घंटे 1 से घट जाएगा। यानी 1 से अगर हम 4 घंटे पीछे जाते हैं तो उसका देशांतर जो है, उसका समय जो है 1 बजे से 4 घंटे पहले होगा। आप हिसाब लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी देश के देशांतर का पता लगाना बिल्कुल आसान है। अगर हम देखते हैं कि देखिए दिल्ली जो है 74 देशांतर पर है, 74 देशांतर पर, और बीजिंग जो है वो पूरब में, बीजिंग जो है पूरब में पड़ता है। और अगर मान लो दिल्ली के अंदर दोपहर के 2 बजे हुए हैं, अगर दिल्ली में दोपहर के 2 बजे हैं और बीजिंग में 4:30 का समय हुआ है, देखिए 4:30 का, तो दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 4:30 में 2 घटाते हैं तो 2 घंटे 30 मिनट का समय बचता है। और 2 घंटे 30 मिनट कितने होते हैं? 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 150 मिनट। ये देखिए 150 मिनट। यानी अगर दिल्ली में 74 देशांतर पे, दिल्ली का समय 74 देशांतर पे मापा जाता है, पूर्वी देशांतर पर, और बीजिंग का, और दिल्ली में 2 बजे हुए हैं, और बीजिंग का में समय, अगर दिल्ली में 2 बजे का समय है और बीजिंग में 4:30 का समय है, लेकिन हमें सिर्फ दिल्ली के देशांतर का पता है और हमें बीजिंग के देशांतर का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है, देखिए हमने अभी बताया कि एक देशांतर बराबर है 4 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली और बीजिंग के देशांतर समय का हमें अंतर किया 2 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब 150 मिनट। तो हम पता लगा सकते हैं कि 4 मिनट पर अंतर है एक देशांतर का। देखिए 4 मिनट बराबर है एक देशांतर, तो हम कह सकते हैं 4 मिनट पर अंतर है एक देशांतर का। 1 मिनट पर अंतर है 1/4, और 150 पे अंतर होगा गुना में 150। कितना आता है? देखिए 75/2, 75/2, यानी 37.5, 37.5 जो है देशांतर हमें प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि बीजिंग का समय दिल्ली से पूरब में है, देखिए दिल्ली से बीजिंग अगर पूरब में है तो पूरब के देशों का समय हमेशा आगे होता है। तो इट मींस 74 में हम 37.5 को जोड़ देते हैं। ये देखिए 5 1 1, इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि बीजिंग का देशांतर 111.5 देशांतर है, यानी बीजिंग का समय 111.5 है। ठीक उसी तरह जिस तरह से इलाहाबाद का 82.5 है। तो स्टूडेंट्स किसी भी देश के देशांतर का पता आसानी से लगाया जा सकता है। बस याद रखने की बात है कि सभी देशों का समय जीरो रेखा से पता लगाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स कि जब भी इंग्लैंड की टीम भारत में खेलने आती है तो हमें ये पता चल जाता है, हम देखते हैं